हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत और भक्ति से भरपूर यात्रा पर, कांवड़ यात्रा की ओर। लाखों भक्तों की यह यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि शिव भक्ति की सजीव मिसाल भी है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की मान्यताएं, रहस्य और इसके हर पड़ाव का महत्व। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कुछ रोचक तथ्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का खास महत्व है। सावन मास के आरंभ के साथ शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल जाते हैं। कहाँ? हर वर्ष सावन मास में जब बारिश की बूंदें धरती को शीतल करती हैं, तब लाखों शिवभक्त केसरिया वस्त्र पहनकर कांवड़ लेकर निकलते हैं। उनके कांधे पर बांस की बनी कांवड़ होती है, जिसमें गंगाजल से भरे कलश झूलते हैं। ये भक्त गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों से जल लेकर शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। यह पवित्र परंपरा कांवड़ यात्रा कहलाती है, जिसकी जड़ें अत्यंत प्राचीन पौराणिक कथाओं से जुड़ी हैं। कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति का संबंध समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा से है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, तो हलाहल विष निकला, जो संपूर्ण सृष्टि को विनाश की ओर ले जा सकता था। तभी भगवान शिव ने विषपान किया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव के इस त्याग और तप को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने उन्हें गंगाजल अर्पित किया, ताकि विष की तीव्रता शीतल हो सके। यही गंगाजल अर्पण की परंपरा आज कांवड़ यात्रा के रूप में जीवित है। शिव भक्त यह मानते हैं कि गंगाजल अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास। हालांकि इस परंपरा की जड़ें प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में हैं, परंतु जनसहयोग के रूप में इसका विकास मध्यकाल में हुआ। भक्त कवि तुलसीदास जी और सूरदास जी ने भी अपने भजन और काव्य में इसका उल्लेख किया है। पहले ये यात्रा गांवों और कस्बों के भक्तों द्वारा शांतिपूर्वक की जाती थी, पर 20वीं सदी में ये एक विशाल जनांदोलन में परिवर्तित हुई। सड़क व्यवस्था, धार्मिक जागरूकता और सामाजिक सहयोग से यह यात्रा अब एक संगठित और उत्सवपूर्ण रूप ले चुकी है। आज लाखों कांवड़िए हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थलों से जल लाकर बाबा बैद्यनाथ, देवघर, काशी विश्वनाथ, नीलकंठ महादेव आदि मंदिरों में अर्पित करते हैं। कई बार 100-200 किलोमीटर तक पैदल चलकर। यह केवल शरीर की यात्रा नहीं, आत्मा का समर्पण है। कांवड़ यात्रा, वाई कंवर यात्रा स्टार्ट, केवल शरीर की यात्रा नहीं, यह आत्मा की साधना है। कई श्रद्धालु डाक कांवड़ करते हैं, जिसमें जल अर्पण करने तक बर्तन को भूमि पर नहीं रखा जाता। यात्रा के मार्ग में सेवा शिविर लगते हैं, जहां मुफ्त भोजन, दवाइयां और विश्राम की व्यवस्था होती है। बोल बम के जयकारों और भजनों से पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। यह यात्राएं चलते फिरते मंदिर जैसी हो जाती हैं, जहां हर भक्त एक सेवक, एक साधक और एक प्रेमी बन जाता है। ऐसी आस्था जो कभी न थमती है, न थकती है। कांवड़ यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं, यह श्रद्धा, सहनशक्ति और सामूहिक एकता का उत्सव है। यह परंपरा दिखाती है कि कैसे आध्यात्मिक मूल्य समय के साथ बदलते नहीं, बल्कि और भी मजबूत होते जाते हैं। चाहे इसे पौराणिक कथा का पुनः अभिनय माने या अंतर्मन की शुद्धि की यात्रा, यह यात्रा भगवान शिव के प्रति जीवंत भक्ति की गूंज है। एक ऐसी आस्था जो कभी न थमती है, न थकती है। कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से हरिद्वार, गंगोत्री या गौमुख से शुरू होती है और भक्त इन स्थानों से गंगाजल भरकर विभिन्न शिव मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। यह यात्रा सावन के महीने में होती है और भक्त पैदल चलकर या अन्य साधनों से यात्रा करते हैं। विस्तार से, कांवड़ यात्रा, जिसे कांवर यात्रा भी कहा जाता है, एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जिसमें भक्त, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, पवित्र गंगा नदी से जल भरकर भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ाते हैं। यात्रा की शुरुआत मुख्य रूप से कांवड़ यात्रा हरिद्वार, गौमुख या गंगोत्री से शुरू होती है,
जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। कुछ भक्त सुल्तानगंज, बिहार से भी जल भरकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक जाते हैं। यात्रा का मार्ग। कांवड़िए गंगाजल भरकर विभिन्न शिव मंदिरों की ओर पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा सैकड़ों किलोमीटर लंबी हो सकती है और भक्त नंगे पैर भी चल सकते हैं। कुछ भक्त डाक बम के रूप में भी यात्रा करते हैं, जो 24 घंटे के भीतर जल चढ़ाने का संकल्प लेते हैं। मुख्य गंतव्य। सबसे लोकप्रिय गंतव्य देवघर, झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, जहां भक्त सुल्तानगंज से जल भरकर जाते हैं। अन्य गंतव्यों में हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिर शामिल हैं। यात्रा का समय। कांवड़ यात्रा सावन के महीने जुलाई से अगस्त में होती है। यह यात्रा सावन के पहले दिन से शुरू होकर शिवरात्रि तक चलती है। यात्रा का महत्व। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्ति और आस्था का प्रतीक है। यह एक आध्यात्मिक तपस्या भी मानी जाती है, जिसमें भक्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मांसाहार और शराब से दूर रहते हैं और भगवान शिव के नाम का जाप करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कांवड़ यात्रा की ये झलक? अगर आपने भी कभी कांवड़ यात्रा की है या करना चाहते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही और भक्ति से भरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय भोलेनाथ। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। लेखानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गण गावे। कह शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा।
स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कह शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम